माय चैनल कूल टीचिंग क्लासेस। जैसे कि हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं और उसके भी हम 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है 5th पार्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो हमारा 4th टॉपिक था वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उसके 3 स्टेप्स थे। पहला जो स्टेप था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड था कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, और उसका जो लास्ट स्टेप था वो था रिफाइनिंग। तो हम 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। तो आज हमारा 3rd स्टेप रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ठीक है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफाइनिंग होता क्या है। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमें मेटल मिला है उसको हमने कंसंट्रेटेड ओर के थ्रू थोड़ा सा प्योर तो कर लिया, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो रह जाती है उसको हम प्योर करते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, ये मतलब कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये कहता है कि जो हमारा रिफाइनिंग है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मेटल्स है वो रिफाइन करे जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन के थ्रू। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन मीन्स मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम किसी भी मेटल को रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे जिसमें क्या है कि हम मेटल्स की रिफाइनिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारे पास एक बीकर है सबसे पहले। ठीक है, इस बीकर में हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका प्लग है, ये प्लग बन गया, ये बैटरी है। ठीक है, ठीक है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये वाली साइड नेगेटिव टर्मिनल से। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो तो होगा हमारा एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो होगा हमारा कैथोड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारा क्या इम्प्योर है, ये इम्प्योर मेटल है, और ये हमारा प्योर मेटल है। ठीक है, प्योर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने एक तो इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं और एक प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं। जो प्योर वाला है उसको तो नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और जो इम्प्योर वाला है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, तो हमारा क्या होता है कि जो प्योर मेटल है, इस इम्प्योर में से जो प्योर मेटल है वो इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, इधर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जो इम्प्योरिटीज है वो इधर कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड। ठीक है, अब मैं इसके बारे में एक बार लिखवा देती हूँ कि इसमें होता क्या है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल एंड प्योर मेटल strip dip into the solution of कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम इनको डिप कर दिया। पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने क्या करा, इन दोनों स्ट्रिप्स को एक बीकर में डिप कर दिया, जिसमें हमारे किस चीज़ का सॉल्यूशन था, CuSO4 का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास जब हम इस सॉल्यूशन से करते हैं थ्रो सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड स्टेप ही हो गया। तो हमारा क्या होता है कि जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है कैथोड के ऊपर। ठीक है, डिपॉजिट ओवर कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज है हमारी वो मूव करती हैं टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, मूव टूवर्ड्स एनोड। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल लेना है तो इसको ले लो कि ये इम्प्योर कॉपर हो जाएगा और ये प्योर कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है फिर कोरिजन। ठीक है, कोरिजन। जब वैसे तो हमें ये कोरिजन वाला टॉपिक चैप्टर 1 में स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी पढ़ना होता है क्योंकि हम यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, हम फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे मेटल्स है वो भी कुछ उनके ऊपर भी रिएक्शन होने के साथ वो खराब हो जाते हैं, तो वो हम इस बारे में स्टडी करेंगे इसमें कोरिजन में। तो कोरिजन क्या है कि द प्रोसेस
of slowly conversion of metal into their undesirable compounds. ठीक है, due to their reaction with oxygen, acid, water and gases. ठीक है, तो कोरिजन क्या होता है कि एक स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारा मेटल रिएक्शन कर जाता है किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ. ठीक है, तो रिएक्शन करके ये क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक छोटी सी कवरिंग, मतलब कि कवरिंग कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग. ठीक है, एक नई टर्म भी हम इसमें स्टडी करेंगे. लेकिन कोरिजन क्या है कि जब हमारा मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी के साथ रिएक्शन करने से, और वो रिएक्शन किसके साथ कर लेता है, मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर, एसिड, इन सब के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन. ये नहीं है कि आयरन के साथ ही करेगा, ये सिल्वर के साथ भी कर लेता है, कॉपर के साथ भी कर लेता है. ठीक है, ये इनके साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली कन्वर्जन. वो स्लोली मतलब कि जो प्रोसेस है धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता. जैसे कि अगर जंग लगना होता है किसी के ऊपर भी तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है. ठीक है, तो स्लोली कन्वर्जन होता है मेटल का किसमें, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू द रिएक्शन विद एसिड, वाटर एंड गैसेस. ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे कि इसका कोरिजन का एग्जांपल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि ये भी जंग लगना ही है, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि रस्टिंग में होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रस्टिंग होती क्या है. ठीक है, तो रस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन क्या एक मेटल है, आयरन reacts with oxygen and moisture to form red substance which is called rust. ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट. इसको जंग भी बोलते हैं. ठीक है, और इसी को कोरिजन बोलते हैं, लेकिन एक कोरिजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर जब मेटल के ऊपर कोरिजन हो भी जाता है तो उसको हम किस किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन भी आती है. ठीक है, तो प्रिवेंशन हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं, बाय पेंटिंग. ठीक है, पेंट करने के साथ ग्रीसिंग कर देते हैं तो भी उसकी कोरिजन को हम रोक सकते हैं. एंड ऑयलिंग. ठीक है, ऑयलिंग के थ्रू, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है. गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है कि किसी भी मेटल को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जब कोई कोटिंग करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, अब इसका जो लास्ट टर्म बची है वो है अलॉय. तो अलॉयज. ठीक है, अलॉयज तुम्हें पता होना चाहिए कि अलॉयज होता क्या है. इसमें ज्यादा कोई मार्क्स का नहीं आता, अलॉयज की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है कि अलॉय होता क्या है. अलॉय में क्या होता है कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, जब दो मेटल्स को आपस में मिला के कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसी को ही हम अलॉय बोलते हैं. ठीक है, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. जो ये हम मेटल्स ले रहे हैं वो एक भी हो सकते हैं, मतलब कि मेटल और मेटल भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और अब मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो अलॉय क्या होता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक या एक से ज्यादा मेटल्स का, और वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जो अलॉयज है वो कुछ टाइप्स की होती है, जैसे कि ब्रास है. अब हम ब्रास ले ले तो उसमें क्या होता है कि कॉपर का मिक्सचर होता है वो. ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे कि ब्रास. इसके अंदर कौन कौन से दो मेटल को मिलाया गया, कॉपर प्लस में जिंक को. अगर स्टील को ले लें, स्टील किससे मिलकर बनी है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनी है. और जो स्टेनलेस जो
स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील पता है ना आपको क्या होती है? जब हम अपने घर में जो बर्तन लेके आते हैं वो बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील, अगर हम के ऊपर कुकिंग करते हैं तो उन पे क्या होता है कि वो ब्लैक कलर की कवरिंग नहीं आ पाती है, ठीक है, वो जल्दी से खराब नहीं हो पाते, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस से मिलकर बनी होती है? आयरन से प्लस क्रोमियम से प्लस निकल से, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है अलॉयज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वैसे तो आती नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर होती हैं, तभी तो इनसे एरोप्लेन बनाया जाता है। एलॉय एलॉय का मैक्सिमम जो यूज होता है वो एरोप्लेन बनाने में यूज होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। ये मोर रेजिस्टिव होते हैं कुरिजन के लिए, ठीक है, मोर रेजिस्टिव टू कुरिजन, इनमें आसानी से जंग नहीं लग पाता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इनका जो लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इतनी आसानी से ये जो कंडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कह रहा है कि जिन जिन से मिलकर बने हुए, जैसे 2 मेटल से मिलकर बने हुए हैं, अगर जो एक मिक्सचर बना है वो और जिनसे मिलकर बना है उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, उनसे उनके कंपैरिजन में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके कंपैरिजन में इसका लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और उन्हीं के कंपैरिजन में इनका लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हमने पढ़ा क्या है इसमें? रिफाइनिंग से स्टार्ट करा था। रिफाइनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल का, वो किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उससे जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाता है, और जो प्योर मेटल है वो हमारा कैथोड की तरफ कलेक्ट होने लग जाता है। इस तरीके से हम मेटल की प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर आता है इसी के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है कुरिजन। कुरिजन में क्या होता है कि हमारा जो मेटल ऑक्सीजन एसिड इन सबके साथ रिएक्शन कर लेता है तो अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, अनडिजायरेबल कवरिंग कर लेता है, उसी को हम कुरिजन बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हमारा आयरन किसी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो अपने ऊपर रेड कलर का एक कवरिंग कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। मतलब कि जब लोहे के ऊपर लाल लाल कलर की जब वो कवरिंग सी हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग, ठीक है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेंट करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, ठीक है। फिर आता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? जब हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर लेते हैं, और वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी, उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय, ठीक है। अब अलॉय के एग्जाम्पल क्या है? ब्रास है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो अलॉय है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, मोर रेजिस्टिव टू कुरिजन होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।